कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम मिडिल क्लास के एक जाने पहचाने से आर्थिक जाल में फंस गए हैं। तो आज हम उन्हीं 5 आम गलतियों को समझने जा रहे हैं जो अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है? असल में होता यह है कि कई मिडिल क्लास लोग सालों तक एक ही तरह के आर्थिक चक्र में फंसे रह जाते हैं। और देखिए, इसकी वजह मेहनत की कमी नहीं, बल्कि हमारी सोच की कुछ आम लेकिन बहुत असरदार गलतियां हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये गलतियां हैं क्या? चलिए बात करते हैं पहली और शायद सबसे बड़ी गलती की, सिर्फ बचत करना, निवेश नहीं। देखिए, बचत का मतलब है कि सुरक्षा के लिए पैसा अलग रख दिया। ये जरूरी है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। महंगाई यानी इन्फ्लेशन इसकी कीमत को धीरे धीरे कम करती जाती है। वहीं दूसरी तरफ निवेश का मतलब है पैसे को काम पर लगाना ताकि वो और पैसा बना सके, और इसमें महंगाई को मात देने की ताकत होती है। इसका असर सच में हैरान करने वाला होता है। अगर हम 10 साल का समय देखें तो जो लोग सिर्फ बचत करते हैं उनका पैसा महंगाई की वजह से अपनी असली कीमत खो देता है, जबकि एक निवेशक का पैसा कंपाउंडिंग की शक्ति से कई गुना बढ़ जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? सबसे पहला कदम है कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को समझना, और फिर एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम SIP भी कहते हैं, उसे शुरू करना। और यह जरूरी नहीं कि बड़ी रकम से हो, छोटी शुरुआत भी चलेगी। ठीक है, तो निवेश तो जरूरी है, पर क्या हो अगर पैसा आने का रास्ता ही सिर्फ एक हो? और यहीं पर हम आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। आज के इस अनिश्चित दुनिया में एक अकेली सैलरी कोई सेफ्टी नेट नहीं है। ये तो एक ऐसी पतली रस्सी पर चलने जैसा है जिस पर बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक इनकम पर निर्भर रहना एक ही खंभे पर घर बनाने जैसा है। जाहिर है, वो कभी भी गिर सकता है। तो इससे बचने का रास्ता क्या हो सकता है? अपने किसी ऐसे हुनर को पहचानना होगा जिससे पैसे कमाए जा सकते हों, और फिर एक दूसरी इनकम का जरिया, या जिसे आजकल साइड हसल कहते हैं, उसे बनाने के बारे में सोचना होगा। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, जो है कर्ज और EMI का जाल। ये देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में एक बहुत बड़ा फंदा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 36%। क्रेडिट कार्ड पर यह एक आम सालाना ब्याज दर है। ये वो रकम है जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारी दौलत को चुपचाप खा जाती है। सबसे जरूरी है कि हम इसकी छिपी हुई लागत को समझें। जैसे मान लीजिए 50,000 रुपए का कोई फोन EMI पर लिया, तो असल में वो हमें 54,000 का पड़ता है। मतलब सीधे सीधे 4,000 रुपए सिर्फ ब्याज में चले गए। यही तो EMI का पूरा खेल है। तो इस जाल से निकलने का रास्ता बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले जो भी ज्यादा ब्याज वाला कर्ज है उसे तेजी से चुकाने पर ध्यान दें, और दूसरा, शौक या लाइफस्टाइल से जुड़ी गैर जरूरी चीजों के लिए नई EMI लेने से बचें। अब आते हैं चौथी गलती पर, कोई फाइनेंशियल प्लान का ना होना। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के किसी लंबे सफर पर निकल जाना, मंजिल का कोई पता ही नहीं। देखिए, बिना प्लान के पैसा बस खर्च हो जाता है, उसे कोई दिशा नहीं मिलती। लेकिन जब एक प्लान होता है तो हर रुपए को एक मकसद मिलता है और पैसा हमारे लक्ष्यों की ओर काम करने लगता है। और पता है, प्लान बनाना उतना मुश्किल नहीं है, बस 3 आसान से कदम हैं। पहले, अपने छोटे और लंबे समय के आर्थिक लक्ष्य लिखिए। दूसरा, इनकम और खर्चों पर नजर रखने के लिए एक आसान सा मासिक बजट बनाइए। और तीसरा, हर 3 महीने में अपने प्लान को रिव्यू कीजिए और जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव कीजिए। और अब बात करते हैं आखिरी और शायद सबसे धोखेबाज गलती की, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब जीवन शैली की महंगाई। ये है क्या चीज? ये वो स्थिति है जब आमदनी बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं। सैलरी में बढ़ोतरी का नतीजा ज्यादा बचत या निवेश नहीं, बल्कि एक ज्यादा महंगी जीवन शैली बन जाता है। ये एक कहीं ना पहुंचने वाली दौड़ की तरह है। एक तरफ से आमदनी का ग्राफ ऊपर जाता है और ठीक उसके पीछे पीछे खर्चों का ग्राफ भी भागता है। नतीजा ये होता है कि दौलत बनाने के लिए कोई पैसा बचता ही नहीं। इससे निपटने के लिए एक रेज रूल बनाया जा सकता है।
इसका मतलब है कि भविष्य में जब भी सैलरी बढ़े तो उसका कम से कम 50% हिस्सा खर्च वाले अकाउंट में आने से पहले ही सीधे निवेश या कर्ज चुकाने में लगा दें। तो चलिए संक्षेप में एक बार फिर से आर्थिक आज़ादी की इन 5 चाबियों को देख लेते हैं। सिर्फ बचत नहीं, निवेश करें, इनकम के कई रास्ते बनाएं, ज्यादा ब्याज वाले कर्ज के जाल से बाहर निकलें, एक फाइनेंशियल प्लान बनाएं और उस पर चलें, और अपनी जीवन शैली की महंगाई को कंट्रोल में रखें। तो अंत में एक सवाल सबके लिए है। अपनी आर्थिक कहानी को एक नई दिशा देने के लिए आज वो पहला बदलाव कौन सा किया जाए?